मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग होस्ट। देन यहाँ पे जितने भी मतलब मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरी सहेलियां, मेरी बहनें सब लोग बैठी हुई है, सबको गुड मॉर्निंग। मुझे ये गुड मॉर्निंग बोलना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि गुड मोर अर्निंग, जहाँ लाइफस्टाइल का नारा ही है गुड मोर अर्निंग। तो धनंजय सर, नमस्कार तुम्हाला। सुनील शर्मा सर, प्रणाम है। और सबको मेरा सही में दिल से धन्यवाद। और सर, सही में मुझे इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया है, तो सही में मैं अपने अ, मैं अल्फाज बयान नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। तो सर मतलब डायरेक्ट वो जो पोयम थी वही सुनानी है सर? जी जी, उसी पे आ जाइए, डायरेक्ट आ जाइए। ओके ओके जी मैम जी। जी। तो दोस्तों, वेलकम है जा लाइफस्टाइल के मंच पे आपका। तो यहाँ पे मतलब एक छोटी सी पोयम मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। जब जागोगे तभी सवेरा। बचपन से सुना है, बहुतों बार सुना है, दादी दादा नाना नानी माँ बाप ने भी बोला है, जब जागो तभी सवेरा। देर न कर, अब जल्दी आ जा, वरना तू पछताएगा। जा लाइफस्टाइल में आने वाला खड़ा खड़ा मुस्काएगा। चारों दिशा में गूंज रहा है जा लाइफस्टाइल का नारा। मिनट मिनट में बढ़ रहा है, देखो परिवार हमारा। गुजर गया वो वक्त दोस्तों, लौट के फिर ना आएगा। देर ना कर, अब जल्दी आ जा, वरना तू पछताएगा। जा लाइफस्टाइल में आने वाला खड़ा खड़ा मुस्काएगा। खुद पर है जो तुझे भरोसा, किस्मत भी शीश झुका देगी। एक दिन तेरी राह में तोमर, ये दुनिया फूल बिछा देगी। नाच करेगा तू खुद पर प्यारे, सिकंदर तू कहलाएगा। देर ना कर, अब जल्दी आ जा, वरना तू पछताएगा। जा लाइफस्टाइल में आने वाला खड़ा खड़ा मुस्काएगा। खुद के लिए जीते हैं सब, गैरों का नहीं कोई देता साथ। ए साहब को नमन है हमारा, थामा सर ने सबका हाथ। चल कदम मिलाकर साथ हमारे, मंजिल अपनी पाएगा। देर न कर, अब जल्दी आ जा, वरना तू पछताएगा। जा लाइफस्टाइल में आने वाला खड़ा खड़ा मुस्काएगा। जीवन में कुछ पाना है तो कदम उठाना सीख ले। सीने में है आग जो तेरे, उसको जलाना सीख ले। जब जागेगा है तभी सवेरा, ये तोमर कौन बताएगा। देर ना कर, अब जल्दी आ जा, वरना तू पछताएगा। जा लाइफस्टाइल में आने वाला खड़ा खड़ा मुस्काएगा। धन्यवाद सर। सर, जी मैम आवाज आ रही है? जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काफ़ी अच्छी तरीके से आप एक कविता के माध्यम से सबको बता दिए कि जा लाइफ स्टाइल क्या सर है, आपकी उसकी आवाज़ खासियत क्या बहुत धीमे आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही। है। तो मैम आपने एक कविता के माध्यम से सबको बता दिया कि आखिरकार जा लाइफ स्टाइल की शक्ति क्या है और जा लाइफ स्टाइल क्या है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। तो मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं हम, और सुनील जी को यहाँ पे आमंत्रित करेंगे और सुनील जी से सुनते हैं जा लाइफ स्टाइल की शक्ति, जा लाइफ स्टाइल का पावर, जा लाइफ स्टाइल के बारे में बहुत सारी बातें। इनको तो मैं बहुत वो करता हूँ, मतलब ये इस तरीके से इस अंदाज में बताते हैं कि जो लोग सुन लेते हैं अपनी टीम तुरंत बढ़ाना शुरू कर देते हैं। मेन एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्त, कि अब आपको पीछे मुड़ के देखने का समय नहीं है, और ये चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी। ये वो समय नहीं है, कंपनी आएगी भी या गायब हो जाएगी, ये अब वो समय नहीं है। ये पता है, ये है, वो भी समय है, लेकिन किसके लिए है? जो आज और कल में जुड़ा हुआ है उसके लिए है। जब हम लोग भी जुड़े थे ना मई जून महीने में, मई महीने में, तो हमें जब मैंने स्टार्टिंग दिन में जुड़ा था तो मुझे ये लगा था कि कंपनी यार कितने दिन चलेगी,
लेकिन एक हफ्ते के बाद जब इसका स्टडी किए तब लगा कि नहीं नहीं, अब हमें किसी और कंपनी की तरफ देखना नहीं है। हम उसी दिन से इसीलिए ये कर रहे हैं। आप लोगों को लगता है ना, आप लोग मैसेज करते हैं कब चलेगा, कब स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा। हम नहीं करते हैं। हमें तो लगता है कि आज नहीं तो कल तो स्टार्ट होगा ही, और जिस दिन स्टार्ट होगा उस दिन क्या होगा ये सबको पता है। जितने लूटने वाले कंपनी हो पहले से ही। हाँ, एक चीज़ मैं और देखा, आज मैंने बहुत सारे चैट बॉक्स में, यहाँ नहीं यूट्यूब के ऊपर चैट बॉक्स में मैं गया और वहाँ से उनकी भी उनको उनको ओपन कर करके देखा। उसमें मैंने पाया कि ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों के प्रमोटर हैं, और ऐसी ऐसी कंपनियों के जहाँ पर सौदेबाजी होता है, जहाँ पे बड़े बड़े सौदेबाजी। और एक ही कंपनी को मैं मानता हूँ, और हमने सब लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने उस कंपनी से ही सीखा है ये इंडस्ट्री क्या है, और उस कंपनी को मैं सैल्यूट करता हूँ। उस कंपनी के प्रमोट के लिए लोग कितने कितने पैसे दे के उसके सीखने के लिए जाते थे। कंपनी सिखाती थी कि आखिरकार इंडस्ट्री में कैसे काम किया जाता है। लेकिन इंडिया की कंपनी जो लोग बोलते हैं ना लोकल और वोकल, तो लोकल हमेशा यहाँ पे लूटने के लिए, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियाँ हो, चाहे इन्वेस्टमेंट वाली हो, और चाहे वगैरह वगैरह चोरी छोटे छोटे चोर हों, ये सब लूटने के लिए आते हैं। विदेशी कंपनी आज भी 1970 से 1958 से है, और आज भी वर्ल्ड की नंबर 1 बनी हुई है। आप गूगल करके देखेंगे तो कंपनी कभी भी नंबर 1 ही रहती है, उसको कोई नहीं नीचे गिरा पाता है। लेकिन इंडिया की वही कंपनियां स्टार्ट होती हैं, बोलने के तो अपने आप को बहुत बड़े बोलते हैं, लेकिन उनके अंदर चोरी बहुत है, और उनके अंदर वो है जो देते हैं ना लीडर को, या आप आ जाओ आपको हम पावर दे देंगे। इसलिए लोकल वोकल की बातें उनके मुंह से ठीक नहीं लगती। मैं उसमें यही देखा, आज मैंने देख रहा था कि ये लोग मैसेज कौन लोग करता है इसके अंदर इस टाइप का, तो मैंने पाया कि ये वो लोग हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों के फ्रेशर हैं, नए नए जुड़े हुए हैं, अभी कुछ दिन इनके जुड़े हुए हैं, ये प्रमोट वहाँ कर रहे हैं। तो उनके तो टांगे खींच रही है, उनके तो बेचारों को टाई और पहन के सेमिनार अटेंड करके कमर टूट जाती है। तो चलिए, अब जिनको पसंद आया वो करेंगे, जिनको पसंद नहीं आया वो नहीं कर रहे हैं। तो सर स्टार्ट करते हैं, टाइम हो चुका है। बहुत बहुत जी स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। चंदन सर को नमस्कार, और धनेश जी को नमस्कार, और जितने भी को होस्ट हैं उनको मेरा नमस्कार। मैं सुनील शर्मा, हरियाणा, इंडिया से। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का नया दिन, नई शुरुआत, कुछ नई अपडेट्स के साथ जा लाइफस्टाइल की। जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफस्टाइल, जीवन जीने की एक अद्भुत शैली। तो पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में कंपनी के लिए चलते हैं। कहते हैं ना, पिक्चर शुरू होने से पहले उसके बैकग्राउंड में जाना चाहिए है। देखा ना, डायरेक्ट हीरो की एंट्री नहीं होती ना, तो वैसे ही कंपनी के बैकग्राउंड में चलते हैं थोड़ा सा। कंपनी कहती है कि सॉल्यूशन टू ए बेटर लाइफ, जिंदगी जीने का एक नया तरीका, अद्भुत तरीका। अब वो तरीका है क्या हमारे पास, क्योंकि जो वो होने वाला है वो किस तरह से होगा, क्लब कल्चर से। क्योंकि आउट ऑफ इंडिया क्लब्स बहुत ज्यादा है, और इंडिया में जो क्लब्स है उसकी फीस लाखों रुपए है। इस सिस्टम के माध्यम से कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड में छाना चाहती है। वर्ल्ड में 5 डेज वीक होता है वर्किंग का, इंडिया में 6 डेज होता है, लेकिन 7 डेज भी होता है। रेस्ट करने का टाइम ही नहीं होता है। भाग रही है दुनिया पैसे के पीछे, और कंपनी क्या चाहती है, पैसा कमाने के साथ साथ एंजॉयमेंट भी करो क्लब कल्चर से। मतलब कंपनी इंडिया में भी क्लब लाएगी और कंट्री की तरह, और क्लब्स के अंदर हम लोग जाएंगे। ये कंपनी का क्लब कल्चर जिसे बोलते हैं। किस तरह से कंपनी एंटरटेन करेगी, उसके लिए उसने एक माध्यम चुना, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट इसलिए चुना क्योंकि एडवर्टीजमेंट के अंदर दुनिया में बहुत बड़ा पैसा है। आप देखिए जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उनकी जो इनकम है एडवर्टीजमेंट से ज्यादा है, और अपने प्रोफेशन से कम है। यूट्यूब पे सर्च मारिए, गूगल बाबा पे सर्च मारिए, बहुत पुराने बाबा जी हमारे, ये दादी माँ के नुस्खे जैसे कहते हैं ना, ऐसे बाबा जी हमारे गूगल बाबा, उनसे पूछा करिए, वो बताया करेंगे, आपको कहानियां सुनाया करेंगे। तो इस एडवर्टाइजमेंट को कंपनी ने चुना, उसके माध्यम से हमें इनकम देना, उसके माध्यम से हमें क्लब कल्चर पे लाना, उसके माध्यम से हमें इनकम प्रोवाइड करना, और खुद भी इनकम लेना। सोचो दोस्तों, इसको सोच के आप देखो अगर, तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतना कंपनी का माइंड कहां से आया होगा। एडवर्टीजमेंट हम लोग जो है
100 साल पहले भी देख रहे थे और 100 साल बाद भी देखे, बस कंसेप्ट चेंज हो गया। कंपनी का माइंड यहां पर भी देखिए कि 16 से 18 घंटे हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन रहता है उसके माध्यम से एडवर्टीजमेंट देखिए, क्या गजब है यार, माइंड ब्लोइंग। क्योंकि इस समय जो हम लोग देख रहे हैं एडवर्टीजमेंट टीवी, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर के माध्यम से, लेकिन एक्चुअल व्यूअरशिप नहीं मिल रही है। और मोबाइल में एक्चुअल व्यूअरशिप, बस में बैठे हैं तो, ट्रेन में बैठे हैं तो, घर में बैठे हैं तो, नंबर 2 कर रहे हैं तो हाथ में मोबाइल ही मोबाइल है। भगवान करे पता नहीं नहाने जब जाते होंगे तब कैसे मोबाइल छोड़ते होंगे, नहीं तो उस समय भी हाथ में मोबाइल। और बहुत से लोगों को देखा मैंने साइड में रख देते हैं कि कोई अर्जेंट फोन ना आ जाए। तो अब जो हमें एडवर्टीजमेंट आएंगी मोबाइल के अंदर आएंगी, कितना जबरदस्त। टीवी में देखते पैसा नहीं मिलता, मोबाइल में देखेंगे पैसा मिलेगा। साला टाइम खराब करते हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे पता क्या करते हैं, यस आई लाइक, हाय आई लव यू, हाय फलाना है। अरे क्या मिलता है उसमें करके यार, यहां पर वही टाइम को जो वेस्ट कर रहे हो इसको यहां पे लगा दो, देखो फिर पैसा ही पैसा। समझ में आ गया कंपनी का बैकग्राउंड। अब दिमाग में क्वेश्चन, दिमाग का क्या कहना, दिमाग तो सबके ऊपर बहुत अच्छा, एमबीए बोलता हूं ना मैं, कि इतना पैसा कंपनी क्यों दे रही है। भाई कुछ नहीं दे रही है हमारे हिसाब से सोचो अगर, क्यों, कंपनी कर रही है यूरो में डील, और यूरो क्या है, डॉलर का बड़ा भाई, ग्लोबल करेंसी, ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे इसका एक्सचेंज रेट अलग अलग है। इंडिया की बात करो तो 85 से 90 गुना चलता है, पाकिस्तान में और ज्यादा है, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, मलेशिया, इनमें और भी ज्यादा है। अरे हम इतने बड़े पागल हो रहे हैं तो वो लोग क्या कर रहे होंगे, सोचो आप, कल्पना करके देखो। लेकिन वहां पर उसकी वैल्यू उसी हिसाब से है, तो जहां पर वैल्यू ज्यादा है उस हिसाब से इनकम दे रही कंपनी। अपनी भाषा में खुश है, क्या 2.74 देना है मैंने तो पूरी दुनिया वालों को, बाकी दुनिया वाले जो मर्जी वहां पे, चाहे 1 लाख रुपए मिले उन्हें या 1 रुपया मिले वो जाने। लेकिन जहां पर यूरो की वैल्यू कम है वहां पर कंपनी सक्सेस नहीं है, उतनी ज्यादा चलेगी नहीं। अगर आपसे कहा जाए 1 घंटे देखो और 1 रुपया मिलेगा, करेंगे आप, नहीं करेंगे। और जहां बोलते हैं 230 240 मिलेगा एक दिन का है, वहां भी शक करते हैं। चंदन सर बता रहे थे कि शक का इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है, बहम का इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं। वही आपका हमारा हाल है। वो फ्री में आईडी लगा रहे हैं, फ्री में क्यों लगा रहे हैं भाई, पैसे दे दे भाई, पैसे भी नहीं है भाई, तो फिर क्या करेगा। और पैसे कमाने की सलाह आपको जिसके पास नहीं होगा वही देगा आपको, ये हमेशा याद रखना। आप मार्केट में जब जाएंगे ना, पैसे कमाना वही सिखाएगा आपको जिसके पास पैसे कमाने का। हम लोग बता रहे हैं तो उसकी समझ में नहीं आ रहा है, और जिसको आता नहीं होगा, फुटपाथ छाप होगा, वो बताएगा कि पैसा कैसे कमाया जाता है। क्यों, उसे खुद नहीं आता, क्या सिखाएगा आपको। और उन्हीं से जाके हम लोग सीखते हैं। आप जाते हैं ना उनके पास, बताते हैं आपको, अरे तू कहाँ फंस गया, अरे तू कहाँ फंस गई, कुछ और काम कर ले। अरे लोग क्या सोचेंगे, अगर वो भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे यार। पड़ोसी को इतनी टेंशन दे दो कि सोचने पे मजबूर है, काम पे लगा दो उसको कि सोचता रहे बेटा कि तू कर क्या रहा है। समझ रहे, आप सोचना बंद करो, आप तो सिर्फ एक ही चीज सोचो कि मुझे जा लाइफ में सक्सेस कैसे होना है, बस, और कुछ नहीं। क्योंकि बिल्कुल पायलट हमारा रेडी है, जहाज हमारा रेडी है, पेटियां बांध लीजिए, कभी भी अनाउंसमेंट हो सकती है कि फ्लाइट टू टेक ऑफ, टिकट्स ले लिया आपने, बेल्ट बांध ली है, बस रनवे पे खड़े, ऐसे समझ लीजिए आप। लेकिन यहां पर बहुत सारे एमबीए लोग हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा। बार बार कहता हूं, समझ गए तो पैसा ही पैसा, नहीं तो फिर पहले जैसा काम करे कुछ ऐसा, बरसे पैसा ही पैसा। वेलकम इन जा लाइफ स्टाइल। कंपनी का मैंने बताया आपको, पैसा कैसे आया बताया। कंपनी 200 कंट्री से ज्यादा में सक्सेसफुली रन कर रही है मेरे हिसाब से। 5 जगह के ऑफिस आ चुके हैं विद लीगल डॉक्यूमेंट, उसमें से इंडिया भी एक है। अरे और क्या चाहिए यार। लंदन का ऑफिस देखा है, हाँ भाई देखा, मैं तो गया हूं, तू भी चल मेरे साथ। बेंगलोर का ऑफिस देखा, बेंगलोर में है ही नहीं। अरे बेंगलोर के पास की एक लेडीज है हमारी ट्रेनिंग में, तो कहती सर मेरे घर से आधा किलोमीटर दूर है, मैं जाके देख के आई हूँ। उससे हमने कहा एक वीडियो बना के लाइएगा। अरे जाओ बेंगलोर में ऑफिस है, देख के आओ, किसने मना किया, खर्च करो पैसे।
और जो लोग जा रहे हैं देख के आ रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, समझ रहे हैं? कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट होने जा रही है। सोचो, सोचने पे लगा दो दिमाग अपना बस। ये कंपनी का मिशन है। क्या? फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम समझ में नहीं आ रहा? पैसे से आजादी। जिस चीज पे उंगली रख दो वो आपको हो जाए। खाने पे मत रख देना, खाना भी सोने का हो जाए, फिर खाओगे क्या? फिर खाने को छोड़ के जिस चीज पे उंगली रख दो सोने की हो जाएगी आपकी। ये ध्यान रखना। कहीं पता खाने पे भी उंगली लगा दी, सोने की, सोना बन गया खाना, खाओगे क्या? भूखे मर जाओगे। ऐसे पैसे कुछ नहीं कर पाओगे। समझ रहे? ऐसी आजादी मिलेगी यार, मान जाओ मेरी बात। अभी भी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा है अभी भी। माइंड को पॉजिटिव कर लो, ठीक है? तो चलते हैं प्लान के सफर की तरफ। एक ऐसी उड़ान, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जा लाइफ स्टाइल की। आपको किसी भी माध्यम से एक रेफरल लिंक मिला होगा, उस पर आपने क्लिक किया, गलती से किया, जिसको बहुत सारे मेरे लोग ऐसे जो मुझे जानते ही नहीं है, रेफरल लिंक से क्लिक किया, गलती से कर दिया जी हमने, और गलती से केवाईसी करेंगे। देखो कैसे करेंगे। रेफरल लिंक पे क्लिक कर दिया तो एक पेज ओपन होगा, उसका नाम है रजिस्ट्रेशन पेज। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपका नाम, जो असली नाम। नंबर 2, यूजर नेम। मेरी भाषा में यूजर नेम, मोबाइल नंबर, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर किसी का हो ही नहीं सकता दुनिया में, इसलिए मोबाइल नंबर। ऑब्जेक्शन है मोबाइल नंबर में, माय लॉर्ड, आप अपने नाम के आगे आधार कार्ड के अक्षर या मोबाइल के 4 अक्षर या पिंकी शिक्की मिक्की कुछ भी डाल सकते हैं यूजर नेम में। डिफरेंट होना चाहिए, मतलब कुछ हटके होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तीसरा, रेफरल लिंक से क्लिक किया, आपके स्पॉन्सर का नेम ऑटोमेटिक आ चुका है। देखिए कितना सिस्टम ऑटोमेटिक आ चुका है। रेस्पेक्ट योर स्पॉन्सर एंड डाउनलाइन आल्सो। ये मैंने एक नई चीज जोड़ी आपको, एंड डाउनलाइन आल्सो, क्योंकि आप स्पॉन्सर की तो रेस्पेक्ट कर रहे हैं लेकिन डाउनलाइन को कुछ नहीं समझ रहे, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए दोनों की रेस्पेक्ट करिए। जैसे गाड़ी के 2 पहिए चलते हैं ना, जब एक पहिए से नहीं चल सकती गाड़ी, 2 पहिए होते ना तभी गाड़ी चलती है। इसलिए स्पॉन्सर की भी और अपने डाउनलाइन की भी रेस्पेक्ट करिए। गिव रेस्पेक्ट, टेक रेस्पेक्ट। ठीक है दोस्तों? और मैं अपने स्पॉन्सर को, अपने डाउनलाइंस को तहे दिल से शुक्रिया कहता हूं कि अगर आज वो नहीं होते तो मैं कहां होता मुझे नहीं पता, किन गलियों में घूम रहा होता नहीं पता। थैंक्स माय स्पॉन्सर, थैंक्स माय ऑल डाउनलाइंस एंड साइड लाइन ऑल्सो। साइड लाइन का भी बहुत मुझे प्यार मिलता है, मिल रहा है। उसके बाद कंट्री, उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर से पहले 91 लगाना ना भूलना। भूल जाते ना? हाँ, नहीं भूलना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, समझ में नहीं आया? जन्म तिथि, जब आपका बर्थडे होता है वो डालना है। उसके बाद क्या रह गया? और सारा कुछ हो गया। 6 डिजिट का एक पासवर्ड आपका नॉर्मल सा सिंपल सा बना लीजिए। टर्म्स कंडीशन समझ में नहीं आए, नियम और शर्तों हिंदी में ही बता दिया। नियम और शर्तों पर क्लिक करना है और साइन अप करने से पहले जो भी आपने यूजर नेम और पासवर्ड बनाया है उसको नोट जरूर कर लेना दोस्त। कल क्या खाया पता नहीं, लेकिन जो अभी कर रहे हैं उसको नोट कर लीजिए। साइन अप कर दीजिए, मुबारक हो, क्या रजिस्टर्ड मेंबर हो गए आप, वेरी कांग्रेचुलेशंस। उसके बाद जो भी आपने यूजर नेम और पासवर्ड बनाया है उससे लॉगिन करना है। नहीं, लॉगिन कैसे करना है, कहां जाना है, पता है नहीं स्पॉन्सर। चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं, गूगल पे जाइए, गूगल पे लिखिए सिर्फ जा लाइफ स्टाइल, बस। जैसी जा लाइफ स्टाइल लिखेंगे आपके सामने पेज आ जाएंगे, कई सारे जाले। लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। जब लॉगिन पे क्लिक करेंगे फिर पेज ओपन हो जाएगा। वो आपने यूजर नेम बनाया, यूजर नेम में यूजर नेम डालिए, पासवर्ड में पासवर्ड डालिए, उसके नीचे लिखा हुआ है राइट साइड में लॉगिन, लॉगिन कर दीजिए, सिंपल। लॉगिन करा,
जो खुला समझ में नहीं आया, क्यों? अंग्रेजी में लिखा हुआ, बारीक बारीक लिखा हुआ है, लैंग्वेज कन्वर्ट कर सकती, कन्वर्टर लगा हुआ है इसमें। उसके बाद मैसेज को पढ़िए जरूर, कहते हैं ना न्यूज लेटर, न्यूज लेटर वही होता है, समझ गए, मुख्य समाचार जिसे कहते हैं। उसके नीचे, सबसे नीचे आ जाएगा स्क्रॉल करते हुए, तो हिंदी में लिखा होगा मैंने ये संदेश पढ़ लिया, इंग्लिश में लिखा होगा आई हैव रीड ऑल द मैसेजेस, वहां पर क्लिक करना है। क्लिक कर दिया, अब क्या दिखाई दे रहा है समझ से परे नए लोगों के? एक तरफ दिख रहा है 1000, साला ऐसा साइन सा बना रखा, बीच में से वो भी काट दिया, वो है यूरो का निशान। 1000 यूरो निकट भविष्य में मिलने की संभावना है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल इनकम। 365 दिन से डिवाइड कर दिए, क्योंकि एक साल के लिए है पैकेज। पर डे का क्या मिलेगा? 2.74 यूरो, महीने का 82.2। एक बंदे ने मेरे से पूछा, जी आप रोज का बताते फिर महीने का बताते क्यों? हाय, मैंने कहा ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। महीने का इसलिए बोलते हैं कि महीने में तनख्वाह मिलती है, इसलिए भाई महीने का बताते हैं, और एक साल में 12 महीने होते हैं। तो महीने का 82.2 भारतीय मुद्रा में 230 से 240, और महीने का 7000 प्लस निकट भविष्य में मिलने की संभावना है। राइट साइड में कंपनी कुछ नहीं दे रही रजिस्ट्रेशन पे, लेकिन 50 यूरो के फ्यूचर शेयर्स गिफ्ट में दे रही है। गिफ्ट में दी हुई चीज की कोई वैल्यू नहीं होती है, अमूल्य होती है वो। ये कहते हैं ना, गिफ्ट में पेंसिल भी देते थे ना किसी को बर्थडे पे, तो कितना खुश होता है मुझे गिफ्ट मिला है। ऐसे ही आपको खुश होना चाहिए कि मुझे 50 यूरो के शेयर्स मिले, ये रजिस्ट्रेशन पे मिल गया। तुरंत, कोई देरी मत करिए, कब जहाज उड़ जाए क्या करिए? अग्नि परीक्षा से निकल जाए। क्या अग्नि परीक्षा है? पर्सनल वेरिफिकेशन, केवाईसी। तरह तरह के लोग मिल रहे हैं बाजार में, उससे बचने के लिए नाम बता दूं, ध्यान रहेगा पे, राय बहादुर सिंह, सलाहकार सिंह, एडवाइजर, ये मिल रहे हैं आपको बाजार में। और क्या करते? कहां लग गया तू पागल, कुछ काम धंधा कर ले। क्या कर रहा है? तेल बेच रहा है, फलाना बेच रहा है, फलाना। यहां तो कुछ नहीं कहेगा ना बेचने के लिए, है ही नहीं बेच रहे हैं। क्यों? ना कुछ बेचना, ना कुछ खरीदना, ना कोई टारगेट। अब क्या बोलेंगे राय बहादुर साहब? यहाँ तो है ही नहीं कुछ तेल साबुन बेचना मुझे। अच्छा जी, एडवर्टीजमेंट देख के पैसा कमाएगा? हाँ जी, आप भी आ जाओ, सोचूंगा जी। इसलिए पर्सनल वेरिफिकेशन करा लीजिए। उस पर क्या क्या लगेगा आपका? आधार कार्ड, मेरा आधार कार्ड बैंक से लिंक, भाई साहब पैन कार्ड दे दीजिए, वो भी मेरा लिंक है। भाई साहब आप वोटर कार्ड दे दीजिए, हाँ ये चलेगा। पैन और ड्राइविंग लाइसेंस दे दीजिए, हाँ ये नहीं है दिख रहा। पासपोर्ट दे दीजिए, हाँ ये भी दे सकता हूँ। मतलब इन पांचों चीजों में से कोई भी एक चीज नीट एंड क्लीन, साफ सुथरी लगानी है, प्लस एक प्यारी सी फोटो। फोटो ये हाथ के हाथ खींच लीजिए सेल्फी। सेल्फी नहीं खींच सकते, जिसके पास जा रहे हैं उसके घर पे दीवार होती है, दीवार पे खड़े हो जाइए, फोटो खींच देगा। मतलब पीछे कुछ नहीं होना चाहिए, चश्मा नहीं लगा होना चाहिए, सिर पे टोपी नहीं होनी चाहिए, बाल नए नए लौटे ना जो फैशन करने वाले, माथे पे बाल आ रहे पूरे, चेहरा ही नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, आंख कान नाक नजर आनी चाहिए सब। प्लस 18 यूरो की फीस। लेकिन लेकिन प्रेजेंट में कंपनी 8 यूरो का फाइनेंस कर रही है आपको, और 10 यूरो से पर्सनल वेरिफिकेशन हो रही है आपकी। इंडियन करेंसी में अगर बात करूं तो 1109 रुपए पर्सनल वेरिफिकेशन आपकी।